इसमें अक्सर विदेश नीति पे क्वेश्चन आता है, फॉरेन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, भारत का अफगान नीति, व्हाट शुड बी द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी क्या होना चाहिए। अब इस तरह के सवाल में वी हैव टू लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द सिचुएशन। मीन्स यदि पृष्ठभूमि पे आप ध्यान देंगे तो अपने आप आपको विदेश नीति या संविधान के रूप में फॉरेन पॉलिसी सामने आ जाए। यदि अफगान नीति के बारे में बात करें तो हम लोगों को 1999 का पृष्ठभूमि यानी 1999 से लेकर 2021 तक का जो बैकग्राउंड हाईलाइट करना होगा, अपने आंसर में उसको दर्शाना होगा। पहला तो आपको यह बताना होगा कि 1999 से बहुत ही स्पष्ट था कि अल कायदा जो एक आतंकवादी ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसका और तालिबान का आपस में गठजोड़ था। देयर वाज अ नेक्सस बिटवीन अल कायदा एंड तालिबान। आपको इस पे हाईलाइट करना है और इसका आउटकम, इसका परिणाम यह हुआ कि 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी घटना हुई। टेररिस्ट स्ट्रक द यूएस डब्ल्यूटीओ पे अटैक किया गया और आपको ये घटना के कारण यूएस जो है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करती है मिलिट्रीली, सैनिक रूप से। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है आपके अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करती है, प्रवेश करती है और उसके प्रवेश करने से तालिबान जो है पीछे हटती है। तालिबान के पीछे हटने से ओसामा बिन लादेन, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अफगानिस्तान में छुपे हुए थे, दिसंबर 2001 में घोड़े पे बैठ के चुपके से वो पाकिस्तान की तरफ चले गए। एक बार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान छोड़ दिए, चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पे अपना उपस्थिति बनाई हुई थी, मिलिट्रीली, सैनिक रूप से, सुरक्षा के मुद्दे पे, ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, अफगानिस्तान वॉज कंट्रोल्ड बाय यूएस। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स का दूसरा जो पहलू है वो है कि वहां पे एक अंतरिम सरकार के निर्माण करें, नेशन बिल्डिंग करें, राष्ट्र का निर्माण चालू कर दें। सो ऐसा नेशन बिल्डिंग प्रोसेस 5 दिसंबर 2001 को वहां पे एक अंतरिम सरकार आई, इंटरिम गवर्नमेंट आई। जनवरी 2004 में अफगानिस्तान में उनका संविधान आया, कॉन्स्टिट्यूशन आया और इसी बीच एक और घटना घटी कि ओसामा बिन लादेन 1 मई 2011 में उनको मार दिया जाता है पाकिस्तान में। तो एक बार ओसामा बिन लादेन, वंस ही गेट्स किल्ड, मींस अमेरिका अमेरिका का ये कसम था कि हम लोग ओसामा बिन लादेन को खत्म कर देंगे। तो बहुत सारा जो कारण था जिसके कारण वो अफगानिस्तान में गई थी, अब अमेरिका सोचने लगी कि हम वापस रिट्रीट करें अफगानिस्तान से। अब जो है अफगानिस्तान से वापस अमेरिका क्यों आना चाह रही थी? क्योंकि मिलिट्रीली, नेशन बिल्डिंग में यूएसए का पैसा खर्च हो रहा था, टैक्स बढ़ते जा रहा था अमेरिकी लोगों पे, हर एक चीज का दाम बढ़ते जा रहा था, इलेक्शंस सामने आ रहा था। तो प्रेसिडेंटशिप इलेक्शन को जीतने के लिए यूएसए का अनाउंसमेंट हुआ कि वी विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। और ऐसी स्थिति में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो इंडिया को वो रिक्वेस्ट किए कि आप जो है अफगानिस्तान में प्रेजेंस को, उपस्थिति को बनाइए। काबुल सरकार डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। वहां पे अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में भारत के लिए यह सुगम था। इंडिया वॉज कन्वीनियंटली प्लेस्ड टू हेल्प एड अफगानिस्तान। भारत वहां पे दिलाराम जाजरान हाईवे का निर्माण की। आप देखिए ये जो आपका जरांज से जो ये हाईवे जा रहा है ईरान के छबहार बंदरगाह तक ये कनेक्ट हो रहा है। पहला काम भारत वहां ये की। भारत वहां पे पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। भारत वहां पे सलमा अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाई। काबुल के पूरे ट्रांसमिशन लाइन को इंडिया बनाई। और तब तक जो है अफगानिस्तान से यूएस पूर्ण रूप से विड्रॉ कर जाती है। काबुल की सेना, जो काबुल सरकार थी, उसकी सेना उतनी सक्षम नहीं थी। यूएस के विड्रॉल से तालिबान फिर से हावी हो जाती है और 15 अगस्त 2021 में काबुल की सरकार गिर जाती है और तालिबान जो है पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेती। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान सरकार वहां आ गई, भारत का इतना निवेश हुआ, अब भारत क्या करे? ऐसे स्थिति में भारत की नीति अफगानिस्तान के लिए कैसी होनी चाहिए? हाउ शुड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड? तो ये सवाल का आंसर करने के लिए इसके बैकग्राउंड में हम लोग देखें कि अफगानिस्तान का क्या इतिहास रहा और फिर पहला कदम ऐसे स्थिति में समाधान के रूप में भारत को डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। भारत को ठोस कूटनीतिक अभ्यास चालू कर देना चाहिए। और ये हुआ। भारत अपने राजनयिक संबंध को फिर से स्थापित की। फिर से भारत का एम्बेसी अफगानिस्तान में खुल गया, पहला। दूसरा कि आप देखिए कि इसी कॉन्टेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की मीटिंग हुई थी पुतिन से 2017 में। और रूस का, अमेरिका से पहले रूस का ही प्रभाव था अफगानिस्तान में। रूस के मदद से 6 पार्टी मीटिंग हुआ था अफगानिस्तान को लेके और भारत भी इसकी एक पार्टिसिपेंट बन गई। जब तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर ली, भारत अलग थलग पड़ गया था। इंडिया वॉज इन आइसोलेशन। लेकिन जब आप राजनयिक संबंध, when diplomatic mission starts, then India will get, and it has got a platform to start its conversation on what are the issues for India. India भारत क्या चाहती है? और 6 पार्टी मीटिंग के बाद भारत तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान के नजदीक पहुंचा। और जब वो तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान के पास नजदीक पहुंचा तो भारत को इस बात की जानकारी से आश्चर्य हुआ कि तालिबान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के विरोध में हैं। तालिबान में भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया को सपोर्ट करती है कश्मीर इशू में। यानी भारत को फिर से एक मंच मिल गया, भारत को फिर से एक मंच मिल गया, भारत को एक फिर से प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे भारत अपने पॉलिसी को बहुत क्लियर कट टर्म्स के बोला कि आप तालिबान के साथ हम लोग संबंध स्थापित करेंगे, अफगानिस्तान में विकास मूलक कार्य करेंगे, वी विल स्टार्ट डेवलपमेंट वर्क इन अफगानिस्तान प्रोवाइडेड तालिबान कट्स इट्स टाइज, स्नैप्स इट्स टाइज विद अल-कायदा। यदि तालिबान अल-कायदा से अपने संबंध को जो है 100% दूर कर लेती है तो भारत फिर से विकास मूलक कार्य में करना चालू करेगी।
भारत को यह मौका मिला, तालिबान के लोग भारत को सपोर्ट किए और इंडिया जो है फिर से विकासमूलक डेवलपमेंट कार्य चालू कर दी। आपके 2023-24 बजट में, केंद्रीय बजट में अफगानिस्तान के डेवलपमेंट वर्क के लिए बजट रखा गया। आपका फायदा क्या हुआ कि ईरान और रशिया, जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध है, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना, चीन के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान को के प्रभाव को भारत संतुलित करने लगा। आप देखेंगे जैसे ही तालिबान आई तो चीन के प्रभाव में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में अपना नीति साझा करने लगी। लेकिन यह संतुलन भारत के पक्ष में आया। रूस और ईरान, जिसके साथ भारत का अच्छा रिश्ता है, संबंध है, रिलेशंस है, भारत का विदेश नीति बहुत ही सकारात्मक है ईरान और रूस के साथ। तो ऐसे स्थिति में भारत इस स्थिति में आ गया कि चीन के प्रभाव को कम कर दिया और भारत अपनी उपस्थिति फिर से अफगानिस्तान में बनाता है। रूस भी सपोर्ट करेंगे, ईरान भी सपोर्ट करेगी और यूनाइटेड स्टेट्स। आज अमेरिका में क्या है, वहां पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, राजनीतिक रूप से अमेरिका में उधेड़बुन है कि अफगानिस्तान फिर से जाए या ना जाए। लेकिन यदि भारत की उपस्थिति है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल ऑलवेज सपोर्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया का अब एक अपना रिलेशन है यूएस के साथ। और ऐसे स्थिति में जो भारत की विदेश नीति अफगानिस्तान के साथ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए राजनीतिक समाधान, पॉलिटिकल अप्रोच, ओपन माइंडेड पॉलिटिकल अप्रोच। यदि हम लोग ओपन माइंडेड पॉलिटिकल अप्रोच रखेंगे तो इस स्थिति में ही भारत का जो पिछले 15 साल के निवेश के कारण जो नुकसान हुआ है वो भरपाई होगा और भारत अपनी उपस्थिति को अफगानिस्तान में दर्ज करेगा। अफगानिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। यदि आप अफगानिस्तान में प्रेजेंस बढ़ाते हैं, आप सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, आप मिडिल एशिया जा सकते हैं। इसलिए एक बहुत ही सकारात्मक अफगानिस्तान पॉलिसी इंडिया के लिए जरूरी है। और इस वे में यदि आंसर लिखेंगे तो हमको उम्मीद है बच्चों कि यू विल गेट फुल मार्क्स। थैंक यू।